दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला सुपर 4 स्टेज में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को अच्छा खासा धोया, फिर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सुपर 4 में इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 इस समय अपने पूरे जोश में खेला जा रहा है और सुपर 4 स्टेज में पहुंचते ही हर मुकाबला और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जी हां, क्योंकि आज का दिन पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दिन था। ओमान को हराने के बाद टीम इंडिया सुपर 4 में उतरी थी और अब पाकिस्तान से भिड़ने का मौका मिला। यह सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान था और वह भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब था। कुछ पाकिस्तानी हरे झंडे भी लहरा रहे थे, लेकिन माहौल बिजली जैसा गूंज रहा था। इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के फैंस की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ते हैं तो यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक क्रिकेट का त्योहार बन जाता है। फैंस सुबह से ही स्टेडियम के बाहर कतारें लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर #इंड बनाम पाक ट्रेंड कर रहा था। हर कोई अपनी भविष्यवाणी कर रहा था। कुछ कह रहे थे कि भारत का स्पिन अटैक पाकिस्तान को तोड़ देगा, तो कुछ का मानना था कि पाकिस्तानी युवा बल्लेबाज सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय थी कि यह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल से निकलते ही फैंस के बीच घिर गए। अभिषेक शर्मा को देखकर युवा फैंस चिल्ला रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने कूल अंदाज में वेव किया। स्टेडियम में एंट्री के समय सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज बैठे थे। वे भी कह रहे थे कि यह मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओमान के खिलाफ भारत ने आसान जीत हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ अलग था। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में अच्छा खेला था, लेकिन सुपर 4 में प्रेशर बढ़ गया था। दोनों टीमों के बीच पुरानी दुश्मनी का इतिहास भी फैंस को रोमांचित कर रहा था। आखिरकार समय आ गया टॉस का। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफी सोच समझकर लिया गया था, क्योंकि दुबई की पिच पर सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। इसलिए भारत ने सोचा कि बड़ा स्कोर खड़ा कर पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया जाए। सूर्य कुमार ने टॉस के बाद कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है और हम बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने निराशा जताई, लेकिन कहा कि हम चेज करेंगे। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। वहीं जीत दिलाने वाली टीम आज भी मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद शुभमन गिल दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। टीम को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाने की। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। अभिषेक ने क्रीज पर आकर बल्ला चमकाया। शुभमन ने हेलमेट सेट किया। मैच की पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा वक्त लिया। पिच को परखने के बाद उन्होंने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने थोड़ी सी भी ढीली गेंद डाली, भारतीय बल्लेबाजों ने मौका नहीं घुमाया और चौके लगाने शुरू कर दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह अपने हर शॉट में क्लास दिखा रहे थे। शुभमन गिल ने भी अपने शानदार कवर ड्राइव से शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले 3 ओवर में भारत ने 25 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ा स्कोर बनने वाला है, लेकिन असली आतिशबाजी शुरू हुई चौथे ओवर में। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने उन्हें बख्शा नहीं। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार छक्का लगाया, फिर एक चौका और फिर एक और। इस ओवर से कुल 18 रन आए और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। लग रहा था जैसे दुबई का यह मैदान भारत में बदल गया हो। अभिषेक ने छक्का लगाने के बाद बल्ला हवा में लहराया। इसके बाद 5वें ओवर में शुभमन गिल ने भी शाहीन अफरीदी के खिलाफ एक शानदार छक्का लगाया, जिससे कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। रवि शास्त्री ने कहा कि गिल का यह शॉट परफेक्ट था। भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और टीम इंडिया का रन रेट भी 7 से ऊपर चला गया था। पावर प्ले भारत के हिसाब से बेहतरीन चल रहा था। शुभमन ने कवर ड्राइव से चौका लगाया। अभिषेक ने लॉफ्टेड शॉट से रन जोड़े। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि एक गेंद पूरे मैच का रुख बदल सकती है। छठे यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए।
उन्होंने एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली जिस पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची चली गई और फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह भारत को पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने 26 रन बनाकर टीम को एक अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 6 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 59 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव। मैदान पर आते ही दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी जानते थे कि अगर सूर्य क्रीज पर टिक गए तो भारत का स्कोर कहीं भी जा सकता है। सूर्य ने हेलमेट लगाते हुए फैंस को थम्स अप दिखाया। सूर्य कुमार ने शुरुआत में समझदारी दिखाई और कुछ गेंदें देखकर खेलना शुरू किया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल गेम में खेलते रहे। 7वें ओवर में सूर्या ने सिंगल लिया। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। ये उनकी लगातार दूसरी 50 थी और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में मनाया। अभिषेक ने दर्शकों की तरफ इशारा किया। 50 पूरी करने के बाद अभिषेक और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर टूट पड़े। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने भी अपने 360 डिग्री शॉट से रन बटोरना शुरू कर दिया। वह स्कूप शॉट, रिवर्स स्वीप, फ्लिक हर तरह के शॉट खेल रहे थे। सूर्य ने फखर जमान की गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका लगाया। यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए खतरनाक होती जा रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने कुल 96 रन बना लिए थे और केवल 1 विकेट खोया था। रन रेट लगभग 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका था और पाकिस्तान के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और फील्डिंग सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार दोनों किसी भी तरह रुकने के मूड में नहीं थे। स्टेडियम में हर चौके पर भारतीय फैंस भारत माता की जय और छक्का चिल्ला रहे थे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि टीवी पर कमेंटेटर भी कहने लगे कि यह मैच भारत के लिए टोटल डोमिनेशन साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान जल्दी विकेट नहीं निकाल पाया। इस समय तक भारत का टोटल कंट्रोल मैच पर हो चुका था। पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी विकेट निकालने थे, लेकिन 11वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। अबरार अहमद जो थोड़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान को मैच में वापसी कराई। उन्होंने अपनी गुगली से अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। अभिषेक की पारी में छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिली थी और उनकी वजह से भारत की पारी को एक शानदार शुरुआत मिली। अभिषेक ने 61 रन बनाए। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। शुरुआत से ही तिलक का इरादा साफ था, वह मैच पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे। आते ही उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। तिलक ने सईम अयूब की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो थोड़ी देर से सेट हो चुके थे, उन्होंने भी अब अपने 14वें ओवर में तो जैसे स्टेडियम में आतिशबाजी हो गई। पाकिस्तान के गेंदबाज सईम अयूब को सूर्य कुमार ने निशाने पर लिया और लगातार 2 छक्के जड़े। इनके साथ भारतीय दर्शक उछल पड़े और माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई का मैदान एक मिनी वानखेड़े बन गया हो। तिलक और सूर्या की यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दोनों ने 15वें ओवर तक 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। उन्होंने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगाए और भारत के स्कोर को और भी विशाल बना दिया। सूर्या ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव से चौका लगाया। तिलक ने पुल शॉट से जवाब दिया, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली। 16वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी स्विंग से सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया। सूर्या ने 62 रन की तूफानी पारी खेली। यह विकेट पाकिस्तान के लिए राहत था। सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही कुछ सिंगल लिए, लेकिन फहीम अशरफ ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। 17वें ओवर में फहीम ने अपनी स्लोअर बॉल से संजू को कैच आउट करवा दिया। संजू 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत को दूसरा झटका लगा। स्कोर 165 पर 3 विकेट हो चुके थे। इसके बाद शिवम दुबे उतरे। दुबे ने आते ही मोहम्मद नवाज के खिलाफ एक छक्का लगाया, लेकिन नवाज ने अगली गेंद पर बदला ले लिया। उन्होंने दुबे को LBW कर दिया। दुबे 22 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अचानक 180 रन 4 विकेट पर हो गया। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान पर डटे रहे। दोनों ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले। खासकर हार्दिक ने 18वें ओवर में शाहीन अफरीदी के खिलाफ पहले एक चौका और फिर एक शानदार छक्का लगाया। भारतीय दर्शकों में उत्साह लौट आया। हार्दिक ने अपनी फिनिशर स्टाइल में गेंद को स्टैंड्स में भेजा। अक्षर ने भी सिंगल ली, लेकिन 19वें ओवर में अबरार अहमद ने भारत की उम्मीदों को झटका दिया। अपनी गुगली से अक्षर को बोल्ड कर दिया। अक्षर 12 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवर में हार्दिक ने कोशिश की,
उन्होंने सुफियान मुकीम के खिलाफ कुछ बेहतरीन चौके लगाए। हार्दिक ने नाबाद 36 रन बनाए। कुलदीप यादव ने अंत में 8 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने 5 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने 3 रन जोड़े। भारत ने 20 ओवरों में कुल 220 रन बनाए। यह स्कोर दुबई की इस पिच पर किसी पहाड़ से कम नहीं था। पाकिस्तान को जीत के लिए 221 रन बनाने थे, जो एक मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन जैसा लक्ष्य लग रहा था। भारत के लिए आज की बल्लेबाजी पूरी तरह टीम प्रयास का नतीजा थी। जहां शुरुआत अभिषेक शर्मा के तूफानी 61 रन से हुई, वहीं सूर्य कुमार यादव की 62 रन की पारी ने मध्य ओवर में टीम को मजबूती दी। तिलक वर्मा के 27 रन और अंत में हार्दिक पांड्या की 12 गेंदों पर 36 रन और शिवम दुबे के ताबड़तोड़ 21 रन ने स्कोर को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से पाकिस्तान के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल था। संजू सैमसन के 15 रन ने थोड़ी स्थिरता दी। अक्षर के 12 रनों ने फिनिशिंग टच दिया। अब दोस्तों, बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। सामने था पूरे 221 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आए साहिबजादा फरहान और सईम अयूब, दोनों के ऊपर दबाव था कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाएं ताकि बाकी बल्लेबाजों के ऊपर बोझ कम हो। सामने से गेंदबाजी की शुरुआत की भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। पहली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को चौंका दिया। उनके यॉर्कर जैसी गेंद को सिर्फ डिफेंस कर हार्दिक पांड्या, जो अपनी स्विंग और स्लोअर बॉल के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। उनकी आउट स्विंग गेंद पर साहिबजादा फरहान का बल्ला पीछे रह गया और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। फरहान सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला विकेट मिल चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तिरंगे लहरने लगे, ड्रम बजने लगे और माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में हो गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का इरादा झुकने का नहीं था। तीसरे ओवर में सईम अयूब ने बुमराह के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार जा गिरी। यह जैसे पाकिस्तान के डगआउट में नई जान फूंक गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए फखर जमान और आते ही उन्होंने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भले ही भारत ने शुरुआती विकेट ले लिया था, लेकिन पाकिस्तान के दोनों सेट बल्लेबाज सईम अयूब और फखर जमान रन बनाते जा रहे थे और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान पर उतारा, वरुण चक्रवर्ती। वरुण की मिस्ट्री स्पिन किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है। इसके बाद कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव आज गजब की लय में थे। आते ही उन्होंने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान को रिवर्स स्वीप खेलने पर मजबूर किया। गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में चली गई और फखर जमान 48 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि अब पाकिस्तान के दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सलमान आगा और उनके साथ हसन नवाज, दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। पहले उन्होंने सलमान आगा को अपनी कलाई की जादुई गेंद पर स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर हसन नवाज को गुगली से पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान का स्कोर अचानक 110 रन 4 विकेट पर हो गया और मैच भारत की मुट्ठी में आता दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मोहम्मद हारिस और फहीम अशरफ मैदान पर डटे रहे। दोनों ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले। खासकर हारिस ने 18वें ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ पहले एक चौका और फिर एक शानदार छक्का लगाया। पाकिस्तान के दर्शकों में फिर से हल्की उम्मीद जागी, लेकिन 19वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अपनी गुगली गेंद पर हारिस को कैच आउट करवा दिया। हारिस 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे और पाकिस्तान की जीत की संभावना लगभग खत्म हो गई। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए अब भी काफी रन चाहिए थे, जो इस पिच पर लगभग नामुमकिन था। फहीम अशरफ ने जरूर कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए और नाबाद 25 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 175 रन तक ही पहुंच पाई। इस तरह भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 45 रन से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट थी, बल्कि भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट ली और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की पूरी कमर तोड़ दी। मैच के बाद का नजारा देखने लायक था। पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे।
कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान थी और दर्शक तिरंगे झंडे लहराते हुए इस जीत का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, यह जीत सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं बल्कि मनोबल पर भी बड़ी जीत थी। इसने साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस एशिया कप में किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। बाकी दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से इस मुकाबले का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कौन था टीम इंडिया की जीत का हीरो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।